सकता है। हम लोग अकेले नहीं हैं, ये ना अकेले हैं। नहीं, कमिश्नर साहब के पास आना तो एक हालांकि मैंने जब ये परसों फोन आता है, मैंने सबसे पहले उन्हीं को इत्तला करी थी कि देखिए मेरे साथ बदसलूकी हो रही है फिर से और फोन पे मुझे धमकाया जा रहा है, तो आप इसमें तुरंत एक्शन लीजिए। खैर उन्होंने एक्शन भी लिया और आज उसकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल चला गया। बात मुद्दा ये नहीं है कि कोई पागल आदमी है परेशान कर रहा है, और इतना भी पागल नहीं, उसको मेरा नंबर रटा हुआ है, जहन में मेरे घर का एड्रेस रटा हुआ है, तो इसका मतलब वो कभी भी मुझ पे अटैक कर सकता है। मुझे फोन बार बार जो मिला के परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब पागल नहीं है। आपको लगातार परेशान कर रहा मकसद क्या है? अब वो तो वही बता पाएंगे, और पुलिस से मैं तो गुजारिश करूंगी और केस से अच्छी तरीके से पूछताछ करेगी इसका मकसद क्या है। पति मेरे जेल में है 2 साल से, उसको मालूम है हम अकेले हैं बाहर और मेरे बच्चे अकेले, तो वो उसका क्या मकसद है वो मुझे नहीं मालूम है। आपने सुरक्षा की मांग करी है क्या? हमने बोला है हमारे कार्यालय और हमारे जो है निवास पर इसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हो सकता है ये बाहर आने के बाद कुछ भी कर सकता है। पहली बार उसने धमकी दी थी चुनाव से पहले, उस वक्त आपने कोई एक्शन? मुझे उस समय जरूरी नहीं लगा, मुझे लगा कि शायद कोई नशे में है या नहीं, उसकी मानसिकता ठीक थी, तो मुझे उस समय नहीं लगा जरूरी। मैंने फिर भी कहा था कि अगर अगली बार ऐसे कुछ होता है तो मैं कमिश्नर साहब को इसका जरूर से ऑडियो था, उस ऑडियो में लगातार वो हिंदुत्व की बात कर रहा था, उसको लेके क्या करेंगे? अब वो उनकी जहन की बात है, हमारा तो नहीं है, पर हमें तो जिन्होंने वोट दिया है उनको वो नपुंसकता की जो है वो बता रहे हैं कि वो नपुंसक है, उसमें वो भूल गए कि हर समाज के लोग हैं, उसमें जो है हर समाज के लोग हैं, तो उसमें आप हर समाज के लोगों को गाली बक रहे हैं एक तरह से, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। हाँ, ये हमारे देखिए पिछली बार हमसे बदतमीजी करी थी, इसीलिए हम चुप हो गए थे कि नहीं, हमें नहीं लगा ठीक बात करना। तो इस समय उन्होंने अखिलेश जी के लिए बोला है तो वो अच्छी बात नहीं है, हमने अपने लिए सह ली, सुन ली, हम उनके लिए थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। नहीं, पार्टी में हमारी डायरेक्ट बात नहीं हुई है, अभी वो थे भी नहीं, सफे में थे, तो कल हमने उनको फोन नहीं करा। हम मिलने जाएंगे लखनऊ, जाके उनसे मुलाकात करके बात करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा मैं इसकी जो है कार्रवाई करूंगा। उन्होंने एक एप्लीकेशन और दी है रूमी बाई ने, उसमें कुछ धाराएं जो है चेंज हो या बढ़ के लगे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ। बहुत हल्की है, तो कहीं ना कहीं गंभीर। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसे इंसान को अच्छे से सबक मिलना चाहिए कि कमजोर ना समझे, महिला है और जो है हम लोग पूरा हर कैरेक्टर में परफेक्ट है, चाहे नेता हो चाहे वुमेन। हाँ जी, और अभी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। आप देख लीजिए जिस तरीके से हम लोगों को सम्मान दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हमारे जो है अध्यक्ष जी की तरफ से, माना जी की तरफ से, और उसी दिन हमको फोन मिलाकर एक आदमी धमकी दे रहा है कि हम बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता है। तो बीजेपी तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके का अगर सम्मान देती है तो इस तरीके के लोगों को वो अपने इसमें रखती होंगी, तो या तो वो आदमी झूठ बोल रहा है या फिर सम्मान में कुछ कमी रह गई हमारे, हमें ऐसा लगता है जी। हेलो बहन, हेलो बताएं। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? सही बताओ। हरामखोर नहीं, इस टाइप की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे, आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं अच्छा है, अच्छा तुम्हारा तो अच्छा हो गया। तुम अपने वो टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो। अरे पागल तो मैं तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो। मैं पागल तो छोड़ दो, तुम तो साइको। एक काम करो, मेरे हाँ। पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर। अरे यार तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है, चिरकुट टोटी चोर का साथी। तुम मेरा इलाज ना कराओ। नहीं, हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? ओ नहीं ओ अबे तो माय गॉड हो गया। नहीं, तुम तो कह रहे हो हमारे वहाँ अलाव नहीं चल रहा, हमने तो तुमसे यही अरे अलाव नहीं चल रहा, हम ये कहेंगे अलाव नहीं चल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी। हमने कहा कहाँ कहाँ अलाव लगना है, तुम बताओ तो। कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगे अलाव? साला जब डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाव मोड ले रही हो, है हमसे फालतू बात करे कर मेरा मेरा वो निकलवाओगी, अलाव जलवाओगी मेरा? नहीं तो तुम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, तुम हमसे बदतमीजी करोगे। बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं, तुम हमको धमकी दोगे, तुम हमें फोन पे धमकी। अच्छा ऐसा है, तुम कहीं चली जाओ वर्ल्ड में,
धमकी दे रहे हैं हम, समझ लो। कहाँ है कि तुम हमें धमकी देते हो? हम धमकी नहीं देते, हमारा हम मतलब है कि हमने कहा था क्षेत्र में अलाव जलवाइए, तो हमने ठीक कहा है? तो कहाँ का जलना बताओ, हैं? हमने कहा तो कहाँ का जलना बताओ। तुमने क्षेत्र देखा बरखंडेश्वर मंदिर चौराहे से लेकर के हाँ जहाँ तक हिंदुत्व एरिया चालू हुआ था, तुमने कहीं अलाव जलवाया? वहाँ हमें दिखाओ बेटा। हाँ, हर जगह हाँ। जला। दिखवाओ तो, वीडियो हमको भेजो। हमारे पास हम कोई नहीं नहीं, point हो, हमें बताओ, हम लगवाते वहीं पर अलाव लगवाते, क्या दिक्कत है? हमारे नहीं, अपने अलाव लगा लो ना, हमारे क्यों लगाओगे? हम तो पूरे क्षेत्र के विधायक बने हैं। अगर तुम्हें कोई अरे point क्षेत्र की विधायक बनी नहीं है, साले नपुंसकों ने बनवा दिया है तुम्हें। किसने बनवा दिया? हाँ, नपुंसकों ने। अरे हाँ, अरे तुम भी बड़ी अम्मा बनी घूम रही हो। अरे शर्म तुम्हें नहीं आती? मेरा अलाव जलवाओगी तुम मेरी चिता जलाओगी? तो तुम्हारे बच्चे, तुम जब जाओगे दुनिया से तो कोई, अरे मेरी चिता को कोई आग लगाए न लगाए, इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरी चिता को आग लगाओगी? तो अच्छे परिवार के आदमी लग रहे हो, तुम बातें तो इतनी तमीज से करते नहीं हो। नहीं, हम बहुत अच्छे परिवार के लोग, हम लोग हिंदू वाले हैं। अरे अच्छा। तुम्हें तभी सीखनी चाहिए कि तुम नहीं, तो मतलब तुम हिंदू- मेरा अलाव जल हिंदू नहीं, से तुमने करके कहा डराओगे? मेरी चिता जलाओगी? तुम्हारी इतनी नहीं, हैसियत है? तुम तुम्हारे हमें अखिलेश हिंदू यादव से की साले डराओगे? की इतनी हैसियत है? हिंदुओं की तुम चिता जलाओगी? जलाओ आके चिता, मैं आता हूँ ये तुम्हारे कुछ घर, कुछ नहीं अभी आता बोलोगे। हूँ। जलाओ मेरी चिता तुम अखिलेश जी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? तमीज है। मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदतमीजी कैसे बात तुम्हारा करो? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे? मेरा क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा देना मुकदमा। तुमको होश है? Shut up! तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुम तुमसे बात कर रहे हैं, नसीम सोलंकी वर्सेस इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुलजिम साला। राष्ट्रीय नहीं, तुम मेरी चिता जलवाओगी? बोल रहे हो? तुम मेरी चिता जलवाओगी? बदतमीज औरत, तू मेरी चिता जलवाएगी? जलवा, एक एक हिंदू की चिता तू जलवा। मैं देखता हूँ कितनी बड़ी तू मुसलमान है। जलवा हम सबकी चिताएं, आ रहे हम लोग तेरे दरवाजे पे भी। तुम कितनी बदतमीजी कर सकते हो? तुम कितनी गंदी बात कर रही हो? हम तुमसे बहन करके बात कर रहे थे। हमने कहा बहन अलाव जल रहा है, अलाव जल रहा है, तुम कह रही मेरी चिता जलवाओगी? हमने बहन बोलना ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान की बात है। तुम इतने बदतमीज नहीं, आदमी। तुम्हारे ऐसी औरत से बहन कहना मेरे लिए अपमान से जवाब, लेकिन हम हिंदू लोग हैं, हम लोग हर जाति के लोगों को बहन, माँ, बेटी के रूप में देखते हैं। तुम बहुत बदतमीज महिला हो, तुमसे बात करना मेरे लिए गुनाह है, जो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें सिखाता है। बार बार फोन क्यों करते हो फिर? हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 500 बार फोन कर, तू है क्या? फोन करके हमें परेशान करोगे फोन करके? अरे परेशान करेंगे? तुम हमारी जनता को परेशान कर रही हो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर रही हो तुम? क्षेत्र में अलाव नहीं चल रहा है, क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है, क्षेत्र नहीं, अपने घर में तुम्हारे त्रिपंडी में चल रहा है, अलाव जल रहा है तुम्हारे। हाँ, हर जगह अलाव जल रहा है। क्यों? अब तुम कमिश्नर के पास जाओ। पिछली बार तुमने धमकी दी थी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, लिखाओ मेरे खिलाफ मुकदमा और उसको बताओ कि मैं इसको चिता पे जलवाने वाली। तुम मुझे चिता पे जलवाओगी? नहीं तो तुमने You shut up, bloody fool. I don't talk this type lady. तुम्हें कमिश्नर साहब का डर नहीं है क्या? नहीं, मुझे हिंदुस्तान में किसी का डर नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन तेरे ऐसे लोगों को मक्कारी नहीं करने दूंगा। तो किसकी जान ले लोगे? नहीं, तुम जाओ, तुम अखिलेश यादव के पास जाओ। नहीं, मैं जाऊंगी सबसे पहले तो हमारे कमिश्नर साहब के पास, जो जाइए, बिल्कुल उनको बताइए कि मैंने कहा था कि मैं इस आदमी को चिता पे जलवाऊंगी। हाँ, तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? मैंने बहन कुछ नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि अलाव जलवाइए, क्षेत्र में गंदी बात है। नहीं देखिए, जनता ठिठुर रही है। सुनिए, मैंने 200 कंबल परसों बांटे थे, 100 कंबल कल बांटे, 200 कंबल 100 लोई आज बांटी। बहन मुझे अपने क्षेत्र नहीं, मुझे चिंता क्यों है? सुनिए, नहीं सुनिए, शट योर माउथ, नहीं शट योर माउथ। मुझे चिंता इस बात की है कि जिस गंदगी से आपने गंदगी से हमारे बरखंडेश्वर मंदिर को धुलवा के हमारी हिंदू जनता का वोट प्राप्त किया, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आपने नहीं किया। हम तो बराबर आपने किया। हम अपनी जनता के बीच में बराबर बने हुए हैं। आप बनी हुई रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? अरे हम वहीं रहते हैं, इरफान सोलंकी रहते हैं। वो सजा याफ्ता मुलजिम क्यों बना? तो जाओ, जेल में तुम्हारे घर हो तो फिर तुम जेल में रहो, बाहर क्या? नहीं, तो तुम्हारे पति के घर जेल में, मेरा थोड़ी है। वो जेल में रहे, फिलहाल तो जेल में है। हाँ, फिलहाल जेल में ही रहेगा वो, और तुम भी जाओगी जेल। और तुम? हाँ, नहीं तुम मेरी चिता जलवाओगी? तुम जाओगे कि नहीं? अरे हमको तुम खौलते तेल में तलवा देना। जय श्री राम, हम खौलते तेल में तलने को तैयार हैं। आ जाए तुम्हारी सरकार, मरवा देना। मैं तुम धमकी दिलवा रही हो हमको? तुम किसको तलवाओगे तेल में? नहीं, हम किसको तेल में दिलवाएंगे? तुम हमें धमकी दे रहे हो? देखो, तुम्हारे जैसी महिला से बात करना, मेरे शब्द खराब हो जाएंगे, मेरी आलोचनाएं खराब हो जाएंगी, लेकिन जो गंदगी है, जो तुमने बात कही, सुनो, शट योर माउथ।
तुमने जो बात कही कि तुम मुझे अर्थी पे लिटाओगी, तो ये तुम्हारी मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे नसीम सोलंकी, ये ध्यान रखना। धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से, और फोन काट दो अपना।